हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 17 बच्चे काम पे जा रहे का क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बाल मजदूरी मतलब बच्चों के द्वारा किए जाने वाले मजदूरी। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा। कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। मतलब क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि इसे विवरण की तरह ना लिखकर, विवरण का मतलब इसे व्याख्या की तरह ना बताकर इसे क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। लेकिन ये कवि की दृष्टि में इसे क्वेश्चन की तरह क्यों लिखा जाना चाहिए, इसी का आपको आंसर देना है। उत्तर होगा, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए, ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाना उचित होगा, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उस पर समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। सुविधा और मनोरंजनों के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उपकरणों मतलब सुविधा, जैसे कि कहीं जाने का सुविधा हो गया, या मनोरंजन जैसे खेल का मनोरंजन करना, कहीं बच्चे लोग का जो मनोरंजन होता है खेलने से या उनके खिलौने से, तो ये सारे चीज़ से क्यों वंचित है, इसका क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर हो, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था है। जो सामाजिक व्यवस्था है और आर्थिक मजदूरी है, और उनके पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी है, तभी तो वे काम पे जा रहे हैं। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उन्हें अपने माता पिता का काम में साथ देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है जिससे वे घर चला सके। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, वहाँ सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। अब सोचिए, जिस देश में पेट चलाने के लिए बच्चों तक को भी काम करना पड़े, वहाँ पर मनोरंजन के लिए तो एक सपना सा लगता है कि जो बच्चा पेट चलाने के लिए 5 साल की छोटी उम्र से ही काम में लग जाते हैं, वो क्या मनोरंजन करेंगे। उन्हें तो मनोरंजन करने के लिए सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पेट चलाने के लिए हैसियत नहीं, और मैं क्या मनोरंजन करूँगा, मैं क्या खेलूँगा बचपन में, या पढ़ने ही क्या जाऊँगा, सोचिए। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर होगा, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आज का मनुष्य का आत्मा केंद्रित होता जा रहा है, वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। जैसे सभी मनुष्य आजकल स्वार्थी होते जा रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। दूसरा है, सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है, वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। यानी कुछ भी कहीं भी जब कुछ होता है तो लोग उसको अपना जिम्मेदारी नहीं समझते, ये समझते ये तो सरकार का काम है। यानी रास्ता पे गंदगी फैलाइए आप और बोलिए सरकार का काम है साफ़ करना, ड्रेन में कूड़ा कचरा फेंकिए आप और बोलिएगा सरकार का काम है साफ़ करना।
तो ऐसा करने से तो नहीं चलेगा, ये तो आपका ही जिम्मेदारी है ना, अपना एनवायरनमेंट को साफ रखना, अपना परिवेश को साफ सुथरा रखना। लेकिन आजकल हम लोग का देश में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरी की समस्या से कोई सरोकार नहीं लगता। नेक्स्ट है, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसीलिए वे भी इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते। अगला क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यानी अगर आप कहीं भी अपने शहर में, अपने घर के पास बच्चों को कहीं भी काम करते हुए देखा है तो उसको लिखना है। देखिए उत्तर होगा, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए देखा है। और ये जनरली ऐसा देखा जाता है सभी जगह पे, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। देखिए बहुत सारे सीज़न में या अनसीज़न में बहुत सारे बच्चों को आप लोग जनरली ठेले पर फल बेचते हुए या कोई चीज़ या कोई सामान बेचते हुए आप लोग को ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? अब देखिए ये धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? हादसे का मतलब जैसे कोई हादसा हो जाता है, कोई भूकंप हो जाता है, कोई सुनामी हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग हादसा कहते हैं। उत्तर होगा, बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? यानी बच्चे ही क्या है? भविष्य है। अगर इसी महत्वपूर्ण जो अंग है यानी भविष्य को हम लोग अगर सही तरह से डायरेक्शन नहीं देंगे, सही तरह से शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, तो वे आगे अपना फ्यूचर में जाकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसीलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। यानी जो बच्चों का बचपन होता है वो क्या होता है? पढ़ने और खेलने कूदने का होता है, लेकिन वही बचपन जब काम करके व्यतीत होता है तो उसका बचपना उससे छीन लिया जाता है। यानी उस समय उसे जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है और उसे आर्थिक मजबूरी के चलते उसे काम करना पड़ रहा है, या तो कुछ सामाजिक मजबूरी भी होता है जो कि समाज सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बड़े हादसे के समान है। नेक्स्ट है, रचना और अभिव्यक्ति। 7 नंबर देखिए, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कहीं कोई काम पर कोई बच्चा जा रहा है या कोई काम कर रहा है तो उस स्थान पर अपने आप को रखिए या सोचिए कि उस स्थान पर अगर आप होते तो आपको कैसा लगता। यानी आप अगर बचपन में अगर आप वैसा उसके जगह पर रहते का मतलब हो रहा कि अगर आप उसके तरह बचपन में अगर आपको भी ऐसा काम करने दिया जाता तो आपको क्या फील होता। यानी जब आप छोटे थे तब सोचिए आप 5 साल में क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई करते थे, खेलते थे। लेकिन अभी आप लोग कौन सा क्लास में है? 9 में। अभी आप लोग का एज क्या है? 13 है, किसी का 14 है। तो सोचिए अगर आपको 5 साल में या 6 साल में कोई बच्चा काम करते हुए मिल जाए, सोचिए वहाँ पर अगर आपको रख दिया जाए काम करने के लिए तो आपको क्या फील होता, कितना तकलीफ होता आपको। वही फीलिंग को यहाँ पे लिखना है। उत्तर होगा देखिए, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। हीन का मतलब है तुच्छ, बहुत ही छोटा समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब वहाँ अपने ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। देखिए इतनी सारी परेशानियां आपको लगेगी। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? देखिए उत्तर होगा,
मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद, नई नई चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है ना कि रोजी रोटी की चिंता में घुल घुल कर जीने का समय होता है। यानी बच्चों का जो बचपना होता है वो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का समय होता है, ना कि कहीं पे ठेला चलाना या कहीं पे दुकान में काम करना। ये सब के लिए उसका मानसिक एक संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि उसका जो माइंड है वो किस तरह का माइंड है, बच्चों वाला माइंड है, और वह उस समय किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से और जल्दी सीख सकता है। लेकिन जब उसका उम्र जब बड़ा हो जाता है तब वो किसी भी चीज़ को उतनी आसानी से सीख और समझ नहीं सकता है। तो इसलिए बच्चों को बचपन में काम पे नहीं भेजा जाना चाहिए और उन्हें उनका उचित बचपन का जो हक होता है वो मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार भी बहुत सारी कार्यक्रम कर रही है, जैसे कि बच्चों को काम पे ना जाना पड़े इसलिए उन्हें मिड डे मील का व्यवस्था लाई, क्योंकि उन्हें खाने का स्कूल में ही मिल जाए और इसलिए वो रोज़ पढ़ने भी जाए, उसका शिक्षा भी पूरी हो और खाने की भी कमी ना हो। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।